सिंधुपति महाराजा दारसेन के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं सभी आगंतुक कवियों का और आप सबका अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्रकृति की प्रकोप के बीच भी अगर हम कविता की मशाल जला रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपके सत प्रयासों का फल है कि अरावली की गोद में बैठकर शहर से इतनी दूर हम कविता की मशाल सिर्फ इसलिए जला पाते हैं, चाहे वो चंद्रोदय पृथ्वीराज स्मारक हो या दारसेन स्मारक। आप लोग साहित्य और संस्कृति के प्रति पूरे देश को एक सार्थक संदेश देना चाहते हैं। मैं आपके मध्य का आपका अपना बेटा, अपना छोटा भाई हूँ। मेरे निवेदन पर, आपके कहने पर ये कवि मित्र यहाँ पधारे हैं, इनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। भाषण दूंगा नहीं, एक छोटा सा क्रम मैं चाहता हूँ। मैं आपके बीच अक्सर संचालन करता रहता हूँ, लेकिन आज चाहता हूँ कि इस मंच का संचालन एक ऐसे सूत्रधार के हाथ में जाए जो देश के बड़े मंचों का संचालन बड़ी शुद्धता के साथ करते हैं। आज हमारे बीच हैं। मैं सभी कवियों का एक छोटा सा परिचय आपके बीच दे देना चाहता हूँ, आपके एक छोटी सी बात के साथ कि पिछले दिनों हमारे बिरादरी के कुछ ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए जिनकी स्मृति आज भी हमारे जहन में है। कहीं वो उल्लास मरा हुआ भी है, कहीं उनकी पीड़ाएं हमारे मन में भी हैं, कहीं हमारे ठाकों के बीच वो नमी आपको महसूस होगी। शायद यही वजह रही होगी कि कवि सम्मेलन से पहले खुदा ने भी आंसू बरसाए और मेघ बरसकर उस नमी को दबाया है, ढकाया है। हम चाहते हैं, क्योंकि किसी भी हास्य कवि की मौत आंसू नहीं बहाती। आपको मालूम होगा, शायद काकाहात रसी की मृत्यु पर कवि सम्मेलन हुआ था। पूरे रास्ते ठाके बांटते हुए लोग गए थे। हमारे रामरिक महर मंच पर ठाका मारते हुए मेरे थे। आदित्य जी, चाहे नीरज पुरी, लाड सिंह गुर्जर जैसे लोग असमय काल के ग्रस्त हो गए हों, लेकिन उनकी भी इच्छा यही रही होगी कि जिस मिशन के लिए वो आए, वो चाहते थे कि समाज में केवल ठाके बांटे जाएं, केवल मुस्कान बांटी जाए और इन वीरों को याद करके शौर्य की भाषा बोलकर बलिदान को याद करा जाए। हम उसी संकल्प को लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपकी तालियां मुझे आदेशित करें कि मैं इनका परिचय कराऊं और फिर एक समर्थ संचालक के हाथ में मंच प्रस्तुत करूं। उधर बैठे हैं भाई, आप देख रहे हैं, भारी भरकम से आदमी हैं। ऐसा लगता है कमल प्रकाश जी के क्लोन हैं। इधर वो बैठे हैं, उधर वो बैठे हैं और बीच में आप हैं। ये भी भारी, वो भी भारी, भरकम बीच में ही है। ये रमेश मुस्कान हैं, आगरा से हमारे बीच आते हैं। संभवतः अजमेर पहली बार आए हैं। किस विधा को शिष्टता के साथ हंसी और ठाके का ये व्यापारी आपको अपने लोक में यात्रा कराएगा। मैं चाहता हूं रमेश मुस्कान के लिए एक विशिष्ट सी तालियां उनके अभिवादन में भर। भाई संपत सरल इस शहर के लिए नए नहीं हैं। आप जानते हैं उनका कथन, उनका वाक्य, उनकी शैली कवि सम्मेलनों का एक मुहावरा बन चुकी है। बात हिंदी की हो या राजस्थानी की, किसी भी मंच पर जब संपत सरल होते हैं तो कविता कमिटमेंट के लिए जानी जाती है। ऐसा व्यक्तित्व जो कवि सम्मेलन को संकल्पों के साथ जी रहा है, हम बड़े सम्मान के साथ पिछले दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उन्हें जानते हैं। भाई संपत सरल जयपुर से हमारे बीच आते हैं और इनके बीच बैठा है चितेरा सा कवि, देखने में भी खूबसूरत है और काम तो किस खूबसूरती से करता है आप जानते ही हो। इतनी खूबसूरती से करता है कि लखावत जी ने पहली बार बुलाया और दूसरी बार पता चला नेग लेने ही आ गया। मतलब पता नहीं क्या ले जाए। इसीलिए तो आप बड़े तरीके से, ये बात नहीं कि ये प्रेम का कवि है, हमारे दिलों को जीतता रहा है। कई बार आया, मन के आंगन में दस्तक दी और हमारा अपना ऐसा कवि हो गया। मुझे कहते हुए बड़ी सात्विक ईर्ष्या होती है कि इस शहर का जितना प्यारा मैं कवि हूं, जितना लोकल मैं हूं, मुझसे कहीं ज्यादा लोकल कुमार विश्वास होते हैं। हम दोनों ऐसे लोकल एसटीडी हैं जिन पर आईएसडी कॉल संभव है। मतलब इसे गंभीर नहीं होना चाहिए, कहता मेरा पेमेंट वही है, इसका भी यही है, क्योंकि लोकल का तो यही होता है। लेकिन मित्रों, हमें गर्व होता है इस कवि ने पिछले कुछ समय में कवि सम्मेलन की यात्रा को आंदोलन बनाया
और अगर हर इंडस्ट्री को अपने अपने नायकों पर गर्व है, तो हमें इस युवा पीढ़ी के नायक पर इसलिए गर्व होता है कि ऐसा लगता है कि कवि सम्मेलन का भविष्य अभी सुरक्षित हाथों में टिका हुआ है। तालियां बजा दें ताकि पता लगे। और ये श्वेत वस्त्र धवल जो भी आप देख रहे हैं, वीर रस के कवि हैं, आज के बलिदान दिवस के कवि हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि फूल केवल माला इन्हीं के पास है, बाकी सबने तो हटा दी। लेकिन ये हमारे जो विनीत चौहान हैं, अजमेर में हमेशा से हर मंच की प्राथमिक जरूरत रहे हैं। कभी भी मैं कवि सम्मेलन आयोजित करता हूं, या सोमरतन जी करें या दशोरा जी करें, दर्शकों का, श्रोताओं का, आयोजकों का पहली मांग होती है कि विनीत चौहान हमको चाहिए। विनीत चौहान केवल ओज का कवि नहीं है, ऊर्जा का कवि नहीं है। हमें ऐसा लगता है वो हमारी भाषा का कवि है, हमारे चिंतन का कवि है, हमारी ऊर्जाओं का पर्याय है। ऐसा कवि हमारे बीच आता है तो हम दुगने उत्साह से उसका स्वागत करना चाहते हैं। अनु सपन आपके बीच कई बार आई हैं, शायरी की गीतकारा, गजल हैं। आप देख रहे हैं साक्षात सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं। हालांकि आज तो कुछ उजाला कम है और इस उजाले में आपको ऐसा भी लग रहा होगा मैं बीच में क्यों खड़ा हूं, लेकिन जैसा भी खड़ा हूं मुझे थोड़ी देर खड़ा ही होना है। हालांकि ये उजाला कई सालों से इन्होंने बरकरार रख रखा है और आज अपने गीतों के माध्यम से, गजल के माध्यम से आपके दिलों में भी नई रोशनी प्रज्वलित करेंगी। इस विश्वास के साथ हमने उन्हें आमंत्रित किया है। अनु सपन भोपाल से हमारे बीच आती हैं, उस नगर से जहां पिछले दिनों इन्होंने अपना कवि धर्म के साथ एक मानव धर्म संपादित कर हम पूरे देश के कवि समुदायों को सूचना के बाजार में खड़ा कर दिया, पल पल की खबरें दी। मैं चाहता हूं ऐसी संवेदनशील कवियत्री और संवेदना की गीतकारा का स्वागत भी हम उसी संवेदना के साथ करें। कविता तिवारी पहली बार शायद अजमेर में आई हैं। आप आयु में वे में छोटी हैं, लेकिन बहुत कम समय में कविता की एक बड़ी यात्रा। और सबसे बड़ी बात, जब हम कवियत्री से केवल हम गीत, गजल और शायरी की अपेक्षा करते हैं, उन स्थितियों में एक कवियत्री ऐसी भी है जो ओज की भाषा बोलती है, जो चेतना की भाषा बोलती है। वीर रस की लखनऊ से पधारी कवियत्री कविता तिवारी और कमला जी गोकलानी आपके अपने बीच की कवियत्री हैं। हम सब लोग शायद मंचों पर यात्राएं करते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, दृश्य माध्यम हो या प्रचार माध्यम, हमें पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, आपके बीच भी आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ कवि ऐसे होते हैं जो नेपथ्य के पीछे होते हैं, कवियों के लिए कविता लिखते हैं। हम उन्हें अकादमिक कवि कहते हैं। आप हमें सुनते हैं, लेकिन हम जिन्हें सुनना चाहते हैं वो कवि होते हैं कमला गोकलानी बिरादरी के। ये अकादमिक कवि हैं, सिंधी अकादमी की सदस्य रही, आपके अपने शहर को गौरव दिया। आप इनका भी अपने परिवार में स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। और मैं तो मैं हुई, मैं अपना परिचय बस सिर्फ ये दे सकता हूं कि आप मेरा परिवार हैं, ये मेरा खानदान है, आप मेरी बोली हैं, ये मेरी जुबान है, आप मेरी जमीन हैं, ये मेरा आसमान है, आप मेरी हकीकत हैं, ये मेरी उड़ान है। मैं इस हकीकत और उड़ान के बीच एक सेतु की तरह था और मैं चाहता हूं अब इस पूरे कवि समय, आप कम संख्या में हैं, निश्चित रूप से इतनी संख्या भी इन विषम परिस्थितियों में होना बड़ी बात है। इन कम संख्या के बीच आज का कवि सम्मेलन नहीं, कविता सम्मेलन बने। हम आज कविता की बात करें, एक श्रेष्ठ कविताएं इन श्रेष्ठ जनों के बीच में सुनाई जाएं। इसलिए एक श्रेष्ठ संचालक का होना भी उतना ही जरूरी है, कहने की जरूरत नहीं है वो कौन हो सकता है। मैं बुलाऊं और बुलाएं आपकी तालियां भाई कुमार विश्वास को।